हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो पाइथन के सीरीज़ में आपका स्वागत है। पाइथन के सीरीज़ में हम बात कर रहे थे हमारे चैप्टर नंबर 4 की, जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस के बारे में, जो बेसिकली फंडामेंटल ऑफ द प्रोग्राम लॉजिक्स होता है। मीन्स इस चैप्टर में हम समझ रहे हैं कि हम किस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट हो या नेस्टेड स्टेटमेंट्स हो, उनका यूज़ करके, लॉजिक यूज़ करके हमारे कंडीशंस को अगर मेट करेंगे तभी आंसर आपका ट्रू होगा, अदर आपका फॉल्स होगा। तो उस सीरीज़ में जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था वो था हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। सेकेंड हमारा जो टॉपिक था वो है नेस्टेड स्टेटमेंट। थर्ड हमारा है लूप्स और फोर्थ हमारा है फंक्शंस। तो आज इस वीडियो पे हम बात करने जा रहे हैं लूप्स के बारे में। कौन कौन से लूप्स होते हैं, कैसे उनको कोड करेंगे, कैसे उनका सिंटैक्स होगा, हम सीखेंगे जुपिटर नोटबुक के थ्रू। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले समझते हैं हम लोग ये लूप्स होते क्या हैं। तो सिंपल सा मीनिंग है, लूप मतलब होता है एक तरीके से रिपीटेटिव टास्क। आप बहुत सारे मूवी में देखे होंगे, कोई इंसान किसी लूप में फंस जाता है जिसके साथ में बार बार वही चीज़ें जो हैं दोहराती रहती हैं, तो उसी को बोलते हैं लूप। तो इसी लूप में हम दो बेसिक फंक्शंस का यूज़ करते हैं। एक होता है फॉर लूप और सेकेंड होता है हमारा वाइल लूप। सो बेसिकली व्हाट इज द लूप्स? सो इन लूप्स Python use two primary types of loops to execute a block of code multiple times, like the for loops and the second is the while loop. समझते हैं वन बाय वन कि ये होते क्या हैं, कैसे इनका वर्क फ्लो होगा। फर्स्ट हमारा है for loops. So a for loop is used when you want to iterate over a sequence such as a list, tuple or a string or range of the number. It is the most common loop used in the Python when the number is iteration in known beforehand. इसका मतलब होता है अगर हमको पता है पहले से कि हमको कहाँ पे रुकना है, हम किस तरीके से हमारे टास्क को रिपीटेटिव कर सकते हैं, एक फ्लो कर सकते हैं, तो हम लोग यूज़ करेंगे फॉर लूप का, जहाँ हमको पता रहेगा कि हमको आपका उस लिस्ट पे कहाँ तक जाना है। हमारे पास जो लिस्ट होगा वो कंफर्म होगा, हमारे पास जो रेंज होगा वो फिक्स्ड होगा, तब हम लोग यूज़ करेंगे फॉर लूप का। सेकेंड बात करें हम लोग वाइल लूप के बारे में। सो वाइल लूप, ए वाइल लूप रिपीट्स ए लॉन्ग एज ए सर्टन कंडीशंस रिमेन्स ट्रू. It is used when you don't know exactly how many times the loop need to run, but you know the conditions that should stop it. तो इस केस में आपका ये जो लूप है, रिपीटेशन है, ये अल्टीमेट चलता रहता है जब तक कि आपका जो डिज़ायर टारगेट है वो अचीव ना हो। तो उस डिज़ायर टारगेट को अचीव करने के लिए जितने भी पॉसिबल आपके रिपीटेशन हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं, जो कि आप ही सेट करते हैं। तो इसका जो बेसिक वर्क फ्लो होगा वो कैसे होगा, हम देख लेते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट हमारा है फॉर लूप। देखिए इस फॉर लूप में जो हमारा वर्क फ्लो होगा कैसे होगा, स्टार्ट, ठीक, देन आइटम इन सीक्वेंस, कोई प्रोग्राम सीक्वेंस में होगा, अगर वो ट्रू होगा तो उसमें मोर आइटम और ऐड होते जाएंगे। अब उसमें अगर हमको और आइटम नहीं चाहिए तो नो करेंगे, तो आपका जो प्रोग्राम है वो बंद हो जाएगा। उसमें और आइटम चाहिए, अगर रिपीटेशन होगा तो वापस यस होके वापस लूप को स्टार्ट कर देगा। सेकेंड होता है हमारा वाइल लूप। तो वाइल लूप में जब स्टार्ट होता है तो कुछ कंडीशंस मेट होते हैं और वो कंडीशंस बार बार आपके लूप में होते रहता है जब तक कि वो कंप्लीट ट्रू ना आ जाए। अगर आपका लूप क्लोज होता है, एंड होता है, टारगेट अचीव हो जाता है, तब वो आपका एंड हो जाता है। अब इन लूप्स या वाइल लूप्स के कोड को समझने से पहले हम आपके जो लूप्स के कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं वो भी देख लेते हैं कि उनका भी कैसा यूज़ होता है। तो उस कड़ी में आपका जो बेसिक्स जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होता है वो होता है हमारा पहला है ब्रेक। So immediately terminates the loop and move the next block of code outside the loop. Means सिंपल है कि इस केस में हम अपने कोड को, उस कंडीशंस को वहीं पे ब्लॉक करते हैं और आगे नेक्स्ट ब्लॉक पे मूव करते हैं, जंप करते हैं। देन हमारा आता है कंटिन्यू। सो इट स्किप्स द रेस्ट ऑफ द करंट इटरेशन एंड जंप्स बैक टू द टॉप ऑफ द लूप फॉर द नेक्स्ट साइकिल। तो इस केस में हम लोग बाकी की जो और सीक्वेंस होगा उसको स्टॉप करके वापस फर्स्ट से जाके स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, चेक करते हैं। देन हमारा पास है कि नल करते हैं। ए नल स्टेटमेंट यूज्ड एज ए प्लेस होल्डर, इट डज नॉट नथिंग, इट डज नथिंग, ठीक।
तो ये बेसिक्स थ्योरी हो गया। अब आते हैं हम लोग प्रैक्टिकल पे कि हम लोग VS कोड या पाइचार्म या आपका जुपिटर नोटबुक, तो हम लोग इसमें जुपिटर नोटबुक का यूज़ करेंगे क्योंकि उसका जो यूज़र इंटरफेस है वो काफ़ी क्लीन होता है, तो कोड को समझने के लिए वो ईजी होता है। बाकी फास्ट कोडिंग करना है तो आप VS कोड का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अपने जुपिटर नोटबुक पे। हमने अपना जुपिटर नोटबुक ओपन कर लिया है। अब इसमें हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे आज के लेक्चर के लिए। हम यहाँ पे जाएंगे न्यू, यहाँ पे करेंगे पाइथन फाइल क्रिएट करेंगे। अब इसे मैं रीनेम कर लेता हूँ। फिलहाल मैं इसे रीनेम करके हम लिखते हैं लूप स्टेटमेंट, देन इंटर कर दूंगा। अब हमारा कोड रेडी हो गया है। कोड करने के लिए हम यहाँ पे हेडिंग दे देंगे। तो फर्स्ट हमारा था फॉर लूप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब कोड करते हैं। तो अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं तो पता ही है कि हम जो ये सीरीज़ बना रहे हैं वो स्पेशली फार्मेसी के लिए बना रहे हैं। तो हम लोग एग्जांपल लेंगे फार्मेसी के हिसाब से। तो फार्मेसी के हैं तो आप पढ़े होंगे फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट। तो फार्माकोग्नोसी में क्या होता है, जितने प्लांट डेरिवेटिव्स हैं उन प्लांट डेरिवेटिव से हम लोग ड्रग बनाते हैं। जब ड्रग बनाते हैं तो हम लोग उन प्लांट डेरिवेटिव को, उन प्लांट के जो रॉ मटेरियल है उसको डिफरेंट सॉल्वेंट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम एक सीक्वेंस तैयार करते हैं, एक लूप तैयार करते हैं कि हम लोग डिफरेंट सॉल्वेंट लेके उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम योग पहले तो सॉल्वेंट को जो हमारा वेरिएबल है वो क्रिएट कर लेते हैं। सॉल्वेंट इज इक्वल टू, अब अपने को बनाना है लिस्ट कि किसका, डिफरेंट सॉल्वेंट का। क्योंकि इसमें हम लोग लिस्ट का है या रेंज है, ये बात करें टपल की, वो यूज़ कर सकते हैं। ये लिस्ट टपल होते क्या हैं हम आगे पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे डेटा के वाले चैप्टर पे। तो लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम लोग करते हैं कैपिटल ब्रैकेट लगाते हैं इस तरीके से। अब वहाँ पे स्ट्रिंग डेटाबेस पे स्ट्रिंग डेटा का यूज़ करके जितने भी सॉल्वेंट्स हैं उसको इंटर करते हैं। तो मैं पहले कर लेता हूँ। चलिए, तो हमारा ये डेटा तैयार हो गया है लिस्ट बन के। तो लिस्ट में हमने पेट्रोलियम ईथर है, इथाइल स्टेट है, इथेनॉल है और वाटर हमने ले लिया सॉल्वेंट। तो इसको 1 बाय 1 लूप क्रिएट करेंगे। उसके लिए यूज़ करूँगा फॉर, यूज़ करूँगा फॉर। अब ये क्या है, सॉल्व इन, अब शॉर्ट में यहाँ लिखा हूँ सॉल्व, चलो मैं पढ़ लेता हूँ, सॉल्वेंट इन सॉल्वेंट्स, ये हमारा वेरिएबल्स है। इसको हम लोग कंडीशन लगा दिए कॉलम के साथ में। अब यहाँ पे मैं करूँगा प्रिंट। प्रिंट क्या करूँगा, हम यहाँ पे करेंगे एब स्ट्रिंग के साथ में। चलिए, हमारे कोड रेडी हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं प्रिपेयर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट। जो भी सॉल्वेंट होगा, ये वेरिएबल होगा, वो 1 बाय 1 लूप में रन होगा। हम इंटर करते हैं। तो कुछ यहाँ पे कोड एरर हो चुका है, देखते हैं क्या एरर है इस पर। फिलहाल ये सॉल्वेंट है मेरे ख्याल से। चलिए यहाँ पे इंटर करते हैं, हो गया। तो जो इन के बाद जो हमारा नेम होगा वो हमारा होगा एज ए वेरिएबल। तो यहाँ पे सॉल्वेंट्स लिखा था तो वो सॉल्वेंट कर लेते हैं, ठीक है। और ये वेरिएबल भी आपका सेम होगा, इस जैसा है। तो देखिए, पहला होगा प्रिपेयर पेट इथर एक्सट्रैक्ट, तो फर्स्ट वाला। देन प्रिपेयर इथाइल स्टेट एक्सट्रैक्ट, सेकेंड वाला। देन प्रिपेयर इथेनॉल एक्सट्रैक्ट, थर्ड वाला। एंड फोर्थ है प्रिपेयर वाटर एक्सट्रैक्ट। तो इस तरीके से लूप करेंगे। तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। समझिए कि हमारे पास कोई दो ड्रग है, सपोज ए और बी। तो उन ड्रग का अलग अलग लेवल पे डोज लेना है और उनको कंबाइन करना है। तो आप लोगों ने अगर फैक्टोरियल डिज़ाइन नाम सुना होगा, पढ़ा होगा, तो उसमें हम लोग 2 फैक्टर 2 लेवल यूज़ करते हैं, 3 फैक्टर 3 लेवल, मल्टीपल फैक्टर मल्टीपल लेवल कर सकते हैं। तो हम इसकी हेल्प से मल्टीपल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर ए, एक हमारा वेरिएबल है, फैक्टर है, इन, यहाँ पे सुनूंगा मैं रेंज, ठीक है। अब इस रेंज को मैं यहाँ पे मान लो मेरे पास कोई 2 ड्रग है, ठीक है। तो आपका, तो उसमें आपका ए जो है, ए कोई ड्रग है जिसका मुझे 2 डोज लेना है, तो रेंज होगा 2। तो यहाँ पे 0 और 1 के रेंज में आएगा, ठीक। देन मैं यहाँ पे करूँगा कॉलन करके फॉर बी इन रेंज, इसको मैं लूँगा
3 लेवल पे, 0 1 2 लेवल पे। तो 0 1 2 होगा और 0 1 होगा। तो 0 1 ए के लिए और आपका 0 1 2 बी के लिए आपका लेवल हो गया। अब इनके मल्टीपल बनेंगे, कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ। ठीक, यहाँ पे हो गया प्रिंट एफ स्ट्रिंग के लिए ए। अब ए जो वैल्यू ए है वो आपका इस वेरिएबल का जो रेंज आएगा वो आएगा। तो इसमें होगा 0 1 आएगा और बी क्या है 3 रेंज में है तो 0 1 2 आएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट इसमें कॉम्बिनेशन तैयार होंगे। हम इसको इंटर करते हैं। देखिए ए के लिए आपका 2 लेवल है, एक 0 है एक 1 है, और इस बी के लिए 3 रेंज है 0 1 2 0 1 2। तो ये अलग डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे कॉम्बिनेशन। सो 1 कॉम्बिनेशन 2 3 4 5 और 6, इसमें बन गया आपका 6 कॉम्बिनेशन बन सकता है। 2 इंटू 3 6 हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पे 4 कर दूंगा तो देखिए यहाँ पे 4 कर दिया तो इसका हो गया 0 1 2 3 4, सॉरी 0 1 2 3, ये आएगा 0 से लेकर 3 तक आएगा रेंज में, और ये आपका 3 होगा 0 1 2 होगा। तो उनके डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे, क्या अलग बनेंगे, कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो यहाँ कर दिया इंटर। देखिए यहाँ पे आ गया अप्रोक्सीमेटली 12 आएगा। 4 इंटू 3 हो गया 12। तो 12 डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इसमें रेडी हो गए। तो जब आप ड्रग डिज़ाइन करते हैं, जब आप ड्रग की डोजिंग को कॉम्बिनेशन करते हैं, तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो इजी तरीके से ये आपका फॉर लूप से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग वाइल लूप का कैसे यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दे रहा हूँ, वाइल लूप। अब वाइल लूप में क्या होता है, आपका कंडीशंस जो हैं कंटिन्यू चलते रहता है। हम लोग एक टारगेट डिसाइड करते हैं जहाँ पर वो स्टॉप हो। सपोज हम लोग एक्सट्रैक्शन ही कर रहे हैं और हमारा टारगेट ये है कि हमारा जो मशीन है, आप देखोगे बहुत सारे जो मशीन्स होते हैं, जो आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट एक लिमिट रेंज तक काम करते हैं, उसके बाद वो स्टॉप हो जाते हैं। सपोज़ कोई आपका वाटर बाथ है, इसमें हम लोग 80 डिग्री तक हीट करेंगे, तो 80 डिग्री के हीट करने के बाद वो अपने आप स्टॉप हो जाएगा, वहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। तो उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं हमारे वाइल लूप का। तो सपोज़ हम लोग यूज़ करेंगे, चलो हमारा है एक लेते हैं वेरिएबल टेम्परेचर। जब बात करें टेम्परेचर की तो ये टेम्परेचर हमने वेरिएबल सेट कर लिया इज इक्वल टू हमारा अभी का जो करंट टेम्परेचर है वो सपोज 20 डिग्री पे है। ठीक है, हम यहाँ पे सेट करते हैं टारगेट टेम्परेचर। यहाँ में कर दिया मैं टारगेट टेम्परेचर इज इक्वल टू, अब हमारा टारगेट टेम्परेचर है सपोज 90 डिग्री। 90 डिग्री 20 से लेकर 90 डिग्री तक ये हीट होगा, उसके बाद वहाँ पे स्टॉप होगा, तो लास्ट होगा आपका 90 डिग्री। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा अपना वाइल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कर दिया वाइल टेम्परेचर लेस देन कौन सा, आपका टारगेट टेम्परेचर। मैं इसे ले लिया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, तब वो कंटिन्यू प्रिंट होते रहेगा। मैं यहाँ पे कंडीशंस लगा दे रहा हूँ, पहले कॉलन लगाता हूँ, तभी आपका इसके लिए कमांड होगा वो इस स्टेटमेंट के लिए प्रिंट हीटिंग करंट टेम्परेचर। अब जो भी हमारा वेरिएबल था उसे मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा। क्या था, हमारा वेरिएबल है टेम्परेचर। ठीक है, ये हो गया हमारा एक स्टेटमेंट तैयार। अब यहाँ पे मैं एक और कर देता हूँ सेंटीग्रेड पे। चलिए ठीक है, अब इसके साथ में मैं क्या करूँगा, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हर एक टेम्परेचर जो है सेट करूँगा कितना में वो बढ़ते जाएगा। तो सपोज़ आपके पर मिनट पे ये 2 डिग्री या 5 डिग्री बढ़ रहा होगा, तो मैं यहाँ पे करता हूँ टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर जो है वेरिएबल है उसमें कितना बढ़ोतरी होगा, उसमें मान लेते हैं हम लोग प्लस कर देते हैं, प्लस ऑपरेटर इज इक्वल टू नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे मान लो 5 डिग्री का इंक्रीमेंट हो रहा है पर मिनट एक तरीके से। ठीक है, अब हम लोग इस डेटा को प्रिंट कराते हैं।
याद रखिए ये जो हमारा है वो वाइल के लिए प्रिंट कराएंगे, तो यहाँ पे कराएंगे प्रिंट। ठीक है, ये जो इंडेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस इंडेंट के लिए क्या होना चाहिए। ठीक, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। इस इंडेंट के लिए आपका यहाँ तक होगा, फिर देन वाइल के लिए ये होगा, जैसे ये टारगेट टेम्परेचर तक पहुँचेगा तब वो स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, 1 बाय 1। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे एफ स्ट्रिंग के साथ में टारगेट टेम्परेचर रीच्ड। ठीक, अब इसे हम लोग रन करके देखते हैं। देखिए पहला हो गया आपका जो पहला कंडीशन है आपका प्रिंट हीटिंग करंट टेम्परेचर 20 डिग्री है। तो अब पहला हो गया आपका वेरिएबल जो टेम्परेचर है 20 है, इसमें +5 कर दो तो ये हो गया 25। देन इसमें +5 30, देन 35 40, इस तरीके से 85 के बाद आपका टेम्परेचर रीच्ड हो चुका। जैसे ही 90 पहुँचा, वैसे ही आपका टेम्परेचर रीच्ड हो चुका है। तो ये हो गया हमारा वाइल स्टेटमेंट। अब हम लोग आते हैं हमारे लूप कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में, कैसे हम लोग करेंगे उस पर। तो मैं यहाँ पे दूंगा हेडिंग, यहाँ पे चलिए अब हम लोग कोड लिखते हैं। तो याद रखिए ये उस लूप को जो हमने क्रिएट किया है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए है, या कंटिन्यू करने के लिए है, या उसको रोकने के लिए, पास करने के लिए है। तो उसमें हम सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं फार्मेसी के हिसाब से। जैसे कि हम लोग कुछ बना रहे हैं ड्रग, तो ड्रग बना रहे हैं तो सपोज हम बना रहे हैं नैनो पार्टिकल। ठीक है, नैनो पार्टिकल ऐसा ड्रग होता है जिसमें जो पार्टिकल साइज है वो बहुत ही नैरो रेंज पे होता है, नैनो रेंज पे होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे PS कर दे रहा हूँ, पार्टिकल साइज का जो वेरिएबल है इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर दूंगा। लिस्ट क्रिएट करने के बाद अब मैं इसमें जितने भी मेरा पार्टिकल साइज हैं, वैल्यू हैं, वो मैं इंटर करता हूँ। सपोज 10, देन हो गया 20, देन हो गया 100 मान लेते हैं, देन जो भी एक्सेट्रा 500, देन मैं यहाँ पे कर लिया 99, देन कर लिया मैं 1000। ठीक, अब ये रेंज है। अब मुझे चाहिए कि मेरा जो पार्टिकल साइज है वो एक लिमिट रेंज पे हो। तो सपोज मान लेते हैं कि 10 से लेकर यहाँ तक वो रेंज में है। जैसे 1000 के बाहर हुआ, 1000 जो वैल्यू है वो एग्जिट रेंज पे है, और 10 जो है वो लोअर रेंज पे है। तो उसके लिए मैं एक कंडीशन से अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, चलिए हम कमांड करते हैं किसके लिए, यहाँ पे 4 आएगा, 4 देन वैल्यू कर दे रहा हूँ, वैल्यू इन पार्टिकल साइज। यहाँ पे मैंने, याद रखिए ये जो वेरिएबल है वो एज इट इज होगा। अब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, अब इसमें यूज करते हैं कंडीशंस। इफ वैल्यू इज इक्वल टू 10, देन यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ अपना कॉलन, प्रिंट क्या करेंगे, पार्टिकल साइज बिलो द रेंज। अगर 10 है तो रेंज बिलो है। अब इसको हम लोग करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, फिर प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलते जाएगा। अब हम लोग करते हैं सेकेंड। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इफ़, इसी पॉइंट पे, इसी इंडेंट पे। ठीक है, ये इसके लिए कोड है। देन अब नेक्स्ट होगा इफ़ वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग कर दे रहे हैं 999। ठीक, 999 तक ये जाएगा, बाकी जितने भी बीच में आएंगे वो आपका रेंज होगा। 10 आपका बिलो द रेंज है, बाकी कंटिन्यू रेंज वाले हैं, वो सारे डेटा प्रिंट होंगे, चाहे इसमें कुछ भी कर दो, है ना, कोई इशू नहीं है। अब इस केस में मैं यहाँ पे फिर कर दूंगा, चलिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस कोड को, और यहाँ पे हम लोग इंटर कर दे रहे हैं। अब क्या है, पार्टिकल साइज एक्सीड द रेंज, यहाँ से रेंज एक्सीड हो गया, और जैसे ही 1000 पहुँचा आपका
प्रोसेस स्टॉप होगा। तो उसके लिए वापस मैं एक कोड कर लेता हूँ, इसी वैल्यू को मैं कर लेता हूँ। चलिए, वैल्यू अगर 1000 पहुँचा तब हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो होगा ब्रेक। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा कंटिन्यू जगह पे ब्रेक, तो हम यहाँ पे ब्रेक कर दिए। ठीक, अब हम लोग एक प्रिंट दे देंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पे होगा, है ना। इस इंडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, याद रखिए। ठीक, अब हम यहाँ करेंगे हैं प्रिंट। प्रिंट क्या करेंगे, जो भी हमारा वेरिएबल था उसको हम लोग रिकॉर्डिंग पार्टिकल साइज वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगा ना उसको 1 बाय 1 वो प्रिंट करते जाएगा। 10 के लिए ये प्रिंट करेगा, बाकी सब के लिए वाली वैल्यू प्रिंट करेगा, और 99 पहुंचेगा उसके लिए आपका एक्सिट प्रिंट करेगा, 1000 के लिए वो ब्रेक कर देगा। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा, हमारा जो वेरिएबल हमने सेट किया है, यहाँ पे हमारा हमने सेट किया है वैल्यू, ये जो वैल्यू है हम उसमें पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक, इस वैल्यू को तो फॉर के लिए यहाँ पे आ गया, ये इसके लिए। अब यहाँ पे चलिए देखते हैं रन करके इसको, क्या कोड सही है, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट हमारा जो 10 है उसके लिए आया पार्टिकल साइज बिलो द रेंज, देन 20, 100, 15 और ये तीनों एज इट इज आएंगे। रिकॉर्डिंग द पीएस वैल्यू 20, देन 100, देन 500। देन यहाँ इस कोड के लिए आपका आ गया पार्टिकल साइज एक्सीड द रेंज, और देन यहाँ के लिए आपका ब्रेक हो गया। अगर मैं इसके बीच में और कुछ डेटा पुट करता हूँ, सपोज मैंने कर दिया यहाँ पे 600 कर दिया, अगर मैं यहाँ पे 700 कर दिया, मैं यहाँ पे देखेंगे 10 करता हूँ ना, मान लेते हैं। अब देखना क्या होगा, वापस से मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ। देखिए यहाँ पे 20 ये आया, 100 आया, 500 आया, 600 आया, 700 आया, ये सब कुछ आ गया। लेकिन 10 का फिर वापस नहीं आया, वापस क्या लेगा, ये वही लेगा पीएस बिलो द रेंज, क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यू को सेट कर किया रखा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग लूप कंट्रोल स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं हमारे कोड पे। तो इसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप परफेक्ट नहीं होंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए इन कोड्स के साथ में, अपना लॉजिक लगाइए। ये जो लॉजिकल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं हम लोग, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं, वो आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से, आपके स्ट्रीम के हिसाब से आपको लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा कमांड के थ्रू। बस याद रखिए कि कहाँ पे किसका यूज़ है। फॉर वैल्यू इन पार्टिकल साइज, तो ये जो पार्टिकल साइज लिखे हैं वो इस वेरिएबल के लिए है। वैल्यू जो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, ये फॉर के लिए वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं। यहाँ पे जो प्रिंट कर रहे हैं वो इसके लिए प्रिंट कर रहे हैं, इस हमारे फॉर के लिए, इस वेरिएबल के लिए, ये डिफाइंड फंक्शन के लिए बात कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इनके लिए जो भी डिज़ाइन किया हुआ है, इस लिस्ट में जो भी डिज़ाइन किया हुआ है उनके लिए ये हम लोग प्रिंट करने जा रहे हैं। सेम इस केस में वाइल लूप में क्या है, टारगेट हम लोग फिक्स करेंगे, इसके बाद वो एग्जिट करेगा। तो पहला जो वाइल है वो हम लोग सेट करेंगे टारगेट, अगर टारगेट से छोटा है तब प्रिंट ये करेगा कंटिन्यू, और वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। अब जैसे टारगेट रीच होगा, है ना, टारगेट रीच होगा जब बराबर दोनों या टेम्परेचर मोर देन लेस देन टारगेट टेम्परेचर नहीं रहेगा, इक्वल हो जाएगा, तब वो प्रिंट करेगा हमारा ये वैल्यू। सेम हमारा फॉर लूप के लिए है। फॉर चाहे हम लोग रेंज में कर सकते हैं अलग कॉम्बिनेशन के लिए, या चाहे हम लोग हर एक वैल्यू को जो है प्रिंट करा सकते हैं। तो पहला आपका सॉल्वेंट के लिए है ये वैल्यू, और ये आपका इसी के लिए है, दोनों। ठीक है, ओके, सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।